दुनिया में मूल रूप से सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो हिंदू बहुल हैं। इनमें पहला है भारत और दूसरा नेपाल। दोनों देशों में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है और माना यह जाता है कि नेपाल में सनातन धर्म प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंचा था। इसके अलावा 2500 साल पहले नेपाल छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों का एक मोज़ेक हुआ करता था। मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक संपूर्ण चित्र या संरचना का बनना, और उस वक्त नेपाल भी एक ऐसे ही संरचना में बटा हुआ था जिसके कई हिस्से थे। नेपाल की एक लोक कथा के अनुसार जब वहां ने नाम के एक ऋषि काठमांडू की घाटी में आए और वहां उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए पाल नाम की एक हवन क्रिया होती है। जब ने पाला किया तो इसी से इस देश का नाम नेपाल हो गया। इसमें ने जो ऋषि थे, ने का अर्थ महान ऋषि से था और पाल का अर्थ हवन क्रियाओं से था। आज भी नेपाल के संरक्षक देवता भगवान पशुपतिनाथ को माना गया है, जो भगवान शिव के ही एक रूप है। इसके अलावा इसी नेपाल में सिद्धार्थ गौतम का भी जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर गौतम बुद्ध कहा गया, और उन्होंने भारत के सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया। नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा, और मल्ल राजवंश ने तो नेपाल में हिंदू धर्म के लिए एक ऐसे स्वर्णिम युग का आरंभ किया जिसमें राजाओं के संरक्षण में धार्मिक भक्ति का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। और इस दौर में नेपाल में कई मंदिर बने जिन्हें हिंदू देवी देवताओं को समर्पित किया गया। आज भी भारत के लाखों लोग हर साल नेपाल के इन हिंदू मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अलग अलग वक्त में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म भी नेपाल आया, लेकिन नेपाल ने हिंदू राष्ट्र की जड़ों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और ना ही नेपाल कभी गुलाम रहा। 18वीं शताब्दी में हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक देश का रूप दिया और उसे एकजुट कर दिया। ये वही हिंदू राजा हैं जिनकी तस्वीर नेपाल के सेना प्रमुख के पीछे हमने आपको दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नेपाल की राजशाही ने एक समझौता किया था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को नेपाल के विदेशी मामले संभालने थे और बदले में नेपाल को यह वादा किया गया था कि वहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं होगा और अंग्रेजों को गोरखा सैनिक देगा। वैसे इसी तरह का एक समझौता पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सियासत के साथ भी हुआ था, लेकिन वहां मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना को भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया था। लेकिन भारत ने हिंदू बहुल होते हुए भी नेपाल की संप्रभुता का सम्मान किया। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता बना रहा। नेपाल साल 2008 तक दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कहते हैं कि वहां के राजाओं ने तब भी आम जनता के प्रति इतनी बेरहमी दिखाई। एक नारा